आपने जितनी भी स्टोरी सुनी होगी, सक्सेस स्टोरी जितनी भी सुनी होगी, तो आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि टॉप रैंक किया था किसी ने क्लास 10 में, क्लास 12 में, और वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। जबकि आपको केसेस ऐसे मिलते हैं कि फ्यूचर में जो लोग अच्छा करते हैं, आप उनके जब बैकग्राउंड को जाकर के देखोगे तो आप देखोगे कि उन्होंने 10th और 12th में कोई एग्जाम टॉप नहीं किया था, उन्होंने एक अच्छे डिसेंट चीज़ें मेंटेन करी थी। ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि जेईई मेन, नीट, ऐसे एग्जाम्स जो भी बच्चे लोग देते हैं उनको जो स्ट्रेस होता है, जो फियर होता है, उससे किस तरीके से बच्चों को डील करना है। तो कल ही मेरे पास में मैसेज आया था एक स्टूडेंट का, किसी सब्सक्राइबर का, कि सर फियर ऑफ एग्जाम पे वीडियो बनाए, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन है कोरोना की वजह से बोर्ड एग्जाम और जेईई मेन एग्जाम, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हौच-पौच हुई पड़ी है, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा पता नहीं, ऊपर से इतना प्रेशर है। बहुत सारे लोग ड्रॉपर्स है क्योंकि पिछले साल उन्होंने एग्जाम दिया था, वो भी अच्छे से नहीं दे पाए थे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, एंड इस साल वापस से एग्जाम दे रहे हैं, तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग फियर ऑफ एग्जाम से ओवरकम कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे इन सारी चीज़ों को हम लोगों को टैकल करना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, फियर कोई भी चीज़ का हम लोगों को तब आता है जब हम उसके आउटकम के बारे में सोचते हैं। सपोज कर लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैटिंग कर रहे हो लेट्स से, और सामने आपको कोई फ्रेंड है आपको बॉलिंग कर रहा है, तो जब आप बैटिंग कर रहे होते हो आप ट्राई करते हो एक 6 मारने का, तो वहां पर आप आउट भी हो सकते हो क्योंकि आपकी जो बॉल है वो कैच आउट भी हो सकती है, और वहां पर यह भी हो सकता है कि आपकी बॉल जो है वो पूरी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाए, 6 लग जाए। लेकिन क्या आप वहां पर जब उस टाइम पे बैटिंग करते हो तो क्या आप ये सोचते हो कि क्या यार ये 6 लगेगा या फिर नहीं लगेगा? डू यू थिंक लाइक दैट? नहीं ना। उसी तरीके से कोई भी स्पोर्ट हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुआ जो हम इंजॉय कर रहे होते हैं, सपोज कर लो हम गेम खेल रहे होते हैं, पबजी खेल रहे होते हैं, कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, तो क्या हम उस मोमेंट पे ये सोचते हैं कि यार हम हार भी सकते हैं? या फिर कोई एक, सपोज कर लो कोई एक गैम्बलर है, ठीक है, कोई जुआरी है, तो जब वो गैम्बलिंग करता है तो क्या वो ये सोचता है कोई भी बेट खेलने के पहले कि क्या यार वो हार भी सकता है? नहीं ना। हमेशा एक उम्मीद रहती है जीतने की कि हाँ हम जीतेंगे, ठीक है। किसी को ये पता नहीं होता है कि यार हम हारने वाले हैं या फिर हम हार सकते हैं, ठीक है। तो हम जहां चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जो चीज़ों को एंजॉय करते हैं, वहां हम ये चीज़ को ज़रूर अप्लाई करते हैं कि हम आउटकम के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जब ये बात आ जाती है स्टडीज़ की, तो वहां पर हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार आउटकम में क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटकम, क्या हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, क्या हमारा IIT में सिलेक्शन होगा, क्या हम डॉक्टर बन पाएंगे, क्या हम अपने नाम के आगे कभी CA CS ये सारी चीज़ें लगा पाएंगे, क्या हमारे पेरेंट्स प्राउड हो पाएंगे, क्या हमें शादी के लिए कोई अच्छी लड़की मिल पाएगी। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमता है कि यार पेरेंट्स का डांट सुनना पड़ेगा, पीयर प्रेशर है, लोग क्या पूछेंगे, परसेंटेज नहीं आएंगे, पड़ोस वाले अंकल की इतनी, अंकल के बेटी की इतनी परसेंटेज है, शर्मा जी के बेटे की इतनी परसेंटेज है। ये सारी चीज़ों में हम पूरा उलझ जाते हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सोसाइटी की है काफ़ी हद तक। आपकी गलती बस इतनी सी है कि आपने इस चीज़ को पहचानने में गलती कर दी। आपने एग्जाम प्रिपरेशन को इस तरीके से नहीं देखा जैसे आप किसी स्पोर्ट्स को देखते हो, किसी भी और चीज़ को देखते हो, जहां पर आप एक्चुअल में प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हो रादर देन द आउटकम। तो मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि जब आप अब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड्स के लिए, जेईई मेन के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो सबसे पहले तो आउटकम पे फोकस करना बंद कर दो कि क्या होगा। क्या आप फेल हो जाओगे? क्या आप रिपीटर हो वापस फेल हो जाओगे? क्या आप कभी IIT की सीट में नहीं पहुंच पाओगे? IIT छोड़ो, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर आप कभी नहीं पहुंच पाए तो भी वो चीज़ आपको फर्क नहीं पड़नी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, MS धोनी, विराट कोहली, ये सारे क्रिकेटर्स हैं, इन सबको हमेशा नंबर 1 बनने का रहता है कि नंबर 1 खिलाड़ी बनना है, वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी बनना है। लेकिन अगर वो बाई चांस 1 नहीं बन पाते, कोई और 1 बन जाता है, सेकंड आ जाते हैं, थर्ड आ जाते हैं रैंक में, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो वापस से 1 के लिए फाइट करते हैं, क्योंकि फाइट करना जो है वो एक प्रोसेस है, उसको एंजॉय करना पड़ता है और उसी से आपकी लाइफ जो है वो ग्रो होती है, ना कि किसी IIT टॉप करने से या फिर जेईई मेन टॉप करने से या फिर नीट टॉप करने से। कोई भी एग्जाम टॉप करने से आपका लाइफ अच्छा नहीं होता है। कोई भी एग्जाम टॉप करने से आपकी पेपर में खबर आती है, आपको कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कुछ प्राइजेस मिल जाता है, आपकी सोसाइटी में बहुत वाहवाही हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि 4 साल बाद आप किसी कंपनी में अच्छा काम कर पाओ जिसकी वजह से आपको अच्छी सैलरी मिले। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। एक 500 रैंक वाला लड़का, अगर उसमें एबिलिटी है उस 1 रैंक वाले लड़के से ज्यादा, जो कि होती है, ठीक है, तो उस 500 रैंक वाले लड़के को फ्यूचर में ज्यादा सक्सेस मिलेगा रादर देन उस
फर्स्ट रैंक वाले को। आपने जितनी भी स्टोरी सुनी होगी, सक्सेस स्टोरी जितनी भी सुनी होगी, तो आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि टॉप रैंक किया था किसी ने क्लास 10 में, क्लास 12 में, और वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। जबकि आपको केसेस ऐसे मिलते हैं कि फ्यूचर में जो लोग अच्छा करते हैं, आप उनके जब बैकग्राउंड को जाकर के देखोगे तो आप देखोगे कि उन्होंने 10th और 12th में कोई एग्जाम टॉप नहीं किया था, उन्होंने एक अच्छी डिसेंट चीज़ें मेंटेन करी थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि टॉप करने के मैं अगेंस्ट हूं। आप टॉप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है टॉप करना, लेकिन आपको ये भी नहीं समझना है कि किसी आईआईटी में पहुंच के, किसी टॉप रैंक हासिल करके, किसी आईआईटी बॉम्बे सीएस में जाकर के ही आपकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल बन सकती है। बहुत सारे आईआईटी बॉम्बे के सीएस के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे आईआईटीज के स्टूडेंट्स हैं जो जॉब ना करके कुछ और फील्ड में अच्छा करते हैं, खुद का कोई स्टार्टअप करके अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो एबिलिटी थी कि हाँ वो किसी और चीज में अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब उनको ये अच्छे से पता था कि वो कोई और चीज में अच्छा कर पाएंगे rather than a job। सिमिलरली मैं भी NIT Trichy से हूं, मैं एक सेल्फ मेड मैन हूं, ठीक है। मैंने अपने कॉलेज को ड्रॉप कर दिया था 3rd ईयर में, मैं कॉलेज के आगे कॉलेज को कंप्लीट नहीं किया, मैंने जॉब्स पे फोकस नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं शायद कुछ और अच्छा कर पाऊंगा कंपेयर टू अगर मैं कोई जॉब करूंगा तो इस चीज को लाइफ में अपने अंदर तक डाल लो कि जो आपका प्रोसेस होता है जेईई के प्रिपरेशन का, जो प्रोसेस होता है बोर्ड के प्रिपरेशन का, वो आपको जो इंसान बनाता है, वो इंसान बनने के बाद आप सक्सेसफुल बनते हो, ना कि वो जो आपका रैंक आएगा या रैंक खराब भी आ जाएगा तो आपका कुछ सक्सेस में डिपेंड होगा। नहीं, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी होती है कि आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपका सक्सेस जो है वो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, आपको जॉब वगैरह सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन अगर आपका रैंक पीछे भी आता है या फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो भी आप जो बन जाओगे ना इस प्रोसेस के दौरान, उसके वजह से आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इसलिए मेरा आपको रिक्वेस्ट होगा कि यार आज से आउटकम पे फोकस करना बंद करो। बोर्ड्स में क्या होगा, जेईई मेन में क्या होगा, 90% आएगा नहीं आएगा, इतने परसेंटाइल आएंगे नहीं आएंगे, नहीं, आपको एंजॉय करना है प्रोसेस को, पूरा स्टडीज को एंजॉय करना है, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, हार्डवर्क करना है, सब कुछ करना है, अपना बेस्ट देना है। लेकिन उसके बाद भी आपका जो आउटकम होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने उस पर नहीं लेनी है। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी है, लेकिन उसका इफेक्ट जो अपने माइंड में नहीं लेना है। आपको क्या करना है, एफर्ट डाला, एग्जाम दिया, अब जो होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। आपने अपना बेस्ट दिया, एक चीज आपको जानना है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब हर इंसान का बेस्ट अलग होता है, हर इंसान का दिमाग अलग होता है। एक दिमाग जो थोड़ा सा कमजोर है कंपेयर टू अ दिमाग जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप कितना भी ट्राई कर लो, शायद वो जो स्ट्रांग दिमाग होगा वही जीत जाएगा, क्योंकि वो भी अपना हार्डवर्क कर रहा है और आप भी अपना हार्डवर्क कर रहे हो। लेकिन आप एक कमजोर दिमाग भी अगर हो, अगर आप अपना हार्डवर्क कर रहे हो, तो आप जो इंसान बन जाओगे, आपको मेहनत करना आ जाएगा, राइट। तो फ्यूचर में जाके जब आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, तो वो हार्डवर्क, वो डेडिकेशन, वो स्ट्रेंथ जो आपने डेवलप किया है इस जेईई पीरियड के दौरान, इस प्रिपरेशन के दौरान, इस बोर्ड्स के एग्जाम्स के दौरान, वो आपको हेल्प करेगा लाइफ में सक्सेसफुल होने में। और सक्सेस आपको यहां मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है, सक्सेस आपको कहीं पे भी मिल सकती है। अब सक्सेस में आप ये सोचो कि यार किसी बड़ी कंपनी में जॉब करना है, वो सक्सेस है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद का कोई बड़ा कंपनी खोल लो, वो भी सक्सेस है। तो सक्सेस किसी भी टाइप की हो सकती है। सिर्फ आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेकर के किसी बढ़िया कंपनी में आप जाकर के कोडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो सक्सेस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सक्सेस होती है, ठीक है। आप कुछ भी करके, आप एक चाय की दुकान खोल कर भी उसको अगर बहुत बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट कर लो, तो वो भी आपके लिए सक्सेस होगी, अगर आप उसको करोड़ों के बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो तो, राइट। और ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों को दुनिया भर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो माइंडसेट जो आप डेवलप करते हो जेईई पीरियड के दौरान, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आउटकम। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जो है एक पॉजिटिविटी मिली होगी, थोड़ी बहुत एक डायरेक्शन मिला होगा किस तरीके से आपको आगे सोचना है। और बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बने रहिए यार।